एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट पर्सनली यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ उसका रिव्यू भी हो जाएगा और एज अ फार्मासिस्ट उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी के साथ साथ उसके कॉम्पोजिशन, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सभी बातें इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो वो प्रोडक्ट है सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने पर्सनली बाय किया है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। तो इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ और ये जो दूसरा है वो पूरा एम्प्टी हो चुका है जो मैंने यूज़ किया है। ऐसे मैंने कम से कम 1-1.5 साल ये प्रोडक्ट यूज़ किया है क्योंकि जो मेरी स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कभी कभी इसमें एक्ने आने लगते हैं और मुझे डस्ट की बहुत ज़्यादा एलर्जी है। उस वजह से मैंने डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह ली। मेरा स्किन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सेटाफिल और इपीसॉफ्ट ऐसे कुछ प्रोडक्ट दिए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो पहले क्या होता था, जब मैं कहाँ पर भी गई, फॉर एग्जांपल मैं डीमार्ट गई, कहाँ पर भी गई, तो अकॉर्डिंग टू पैकेजिंग मुझे जो अच्छा लगता था सबसे स्मेल के अकॉर्डिंग तो मैं वो यूज़ करती थी। तो पहले पहले तो कुछ भी पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, पर जब मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी तो सडनली ऐसा टाइम आया कि मेरी फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल आने लगे। तो उस वजह से फिर एक पिंपल आता था तो ठीक है, पर 1-2 आने लगे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते। तो आई वाज सो टायर्ड एंड आई वाज सो टेंस। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर से रिकमेंडिंग चेक किया और उन्होंने मुझे सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर दिया। पहले तो इपीसॉफ्ट का दिया था पर वो मुझे सूट नहीं हो रहा था। मैंने फिर उन्होंने मुझे सेटाफिल का दे दिया। तो सेटाफिल का ये ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो मैंने ये यूज़ किया तो इसका बहुत ज़्यादा फोम नहीं हो रहा था। तो जो मैं पहले यूज़ करती थी जो प्रोडक्ट उसमें बहुत ज़्यादा फोम हो रहा था। तो फोमिंग वाले अच्छे लगते हैं, तो इसमें फोमिंग वाले भी आते हैं, पर जेंटल हमेशा यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेरा जो स्किन है उसमें एक्ने आ रहे थे। तो जेंटल फेस वॉश बहुत ही अच्छा है एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस बारे में मैं आपको बहुत इन डिटेल बताने वाली हूँ कि आपको इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एज अ फार्मासिस्ट मैं ये बताने वाली हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट, कॉम्पोजिशन, सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैकेजिंग के बारे में। यू नो वेरी वेल, सेटाफिल सभी ने यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी। तो ये 125 ml का आता है। इसमें ये जेंटल क्लींजर है, फोमिंग वाला भी आता है, तो इसका ज़्यादा झाग नहीं होता। और मेरा जो सेंसिटिव स्किन है उसी के साथ साथ थोड़े एक्ने भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं फोमिंग वाला यूज़ नहीं करती, मुझे जेंटल ही पसंद है। तो ये 125 ml का है और इसका प्राइस अब 399 हो गया है। जब मैंने फर्स्टली परचेज़ किया था तो उसका प्राइस 250 के दरम्यान था, उसके बाद 275, फिर 305, उसके बाद 333, और ये जो पुराना वाला मैंने यूज़ किया है उसका प्राइस है 333, और अब ये नया वाला है उसका प्राइस है 399। तो यू कैन सी हेयर इतना प्राइस और इसका डिमांड इतना बढ़ रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन यूज़ किए गए हैं, उसके साथ साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, उस वजह से इसके इतने अच्छे रिजल्ट है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो गाइज, सबसे पहले इसमें यूज़ किया गया है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड करता क्या है, ये एक विटामिन B3 का टाइप होता है, वो एक इसेंशियल विटामिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और इसके साथ साथ इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है। और हमारा जो स्किन में, फॉर एग्जांपल मेरा ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर जो होता है वो लॉक कर देता है। कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, फेस वॉश होते हैं, वो यूज़ करने के बाद हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है और जो स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है वो भी चला जाता है। पर ये यूज़ करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये स्किन में मॉइस्चर को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, बस इम्प्योरिटी और डस्ट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल करता क्या है, ये एक प्रो विटामिन B5 का एक्टिव फॉर्म होता है। ये स्किन के अंदर जाके मॉइस्चर को लॉक करता ही है, उसी के साथ साथ ये स्किन में सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और रेडिएंट प्रोवाइड करता है।
तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इज अ नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट। ये स्किन के अंदर जाके एक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ ये एक वाटर सोल्यूबल और इमोलियन टाइप होता है, स्किन में जाके सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ स्किन को हेल्दी और यूथफुल बनाने के लिए ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को ही हम विटामिन ई भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल। तो टोकोफेरॉल करता क्या है, वो स्किन के अंदर जाके विटामिन ई जो सरफेस फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करता है। उस वजह से कभी कभी जो डस्ट वगैरह होता है, उस वजह से जो इरिटेशन होता है, इचिंग होने लगता है, उसे दूर करता है। स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम टोकोफेरॉल करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है शिया बटर। तो गाइस शिया बटर में बहुत ही ज़्यादा विटामिन रहते हैं और फैटी एसिड रहते हैं, वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी के साथ साथ दे रिस्टोर द नेचुरल स्किन बैरियर एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर रिटेशन प्रॉपर्टी, और जो ड्राइनेस रहता है उसको भी वो बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर देता है। और स्किन में ड्राइनेस नहीं होता है, उस वजह से एक मॉइस्चर के लिए होता है और स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट भी आता है। तो गाइज अब हमने इसके फीचर्स तो देख ही लिए, जैसे कि ये ड्राइनेस को दूर करता है। उसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक पैराबीन फ्री प्रोडक्ट है। हेवी केमिकल्स जो स्किन को लिए अच्छे नहीं होते हैं इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। ये एक हाइपो एलर्जी के, उसी के साथ साथ इसका फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फेस वॉश का फ्रेगनेंस रहता है तो वो ज़्यादा इरिटेट होने लगता है स्किन को, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसका स्मेल ही नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, सॉफ्ट है। उसी के साथ साथ ये जो डिफेंड करता है अगेंस्ट 5 साइंस ऑफ स्किन सेंसिटिविटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक ऑयल फ्री प्रोडक्ट है। तो इसमें ऐसे कुछ इसके फीचर्स है। So guys, now I'm talking about the how to use this Cetaphil cleansing lotion. So firstly आपको आपके हैंड जो है वो अच्छी तरह से साफ करने हैं यूजिंग वाटर, क्योंकि बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया वैसे ही आप डायरेक्ट लगाओगे तो स्किन में फिर से एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्टली वेट योर फेस विथ lukewarm water, then apply a little bit amount of the cleanser to your hand. Don't use too much क्लींजर बिकॉज आपको लिटिल बिट अमाउंट ही लेना है, क्योंकि इसका झाग नहीं होता है तो आप ज़्यादा यूज़ करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देन जेंटली मसाज दिस क्लींजर ऑन योर फेस इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, 1 to 2 मिनट आपको इसको सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से रोटेट करना है। उसके बाद यूज़ द लिटिल प्रेशर, डोंट यूज़ द टू मच हाई प्रेशर, लाइट प्रेशर से ही आपको सर्कुलर मोशन में इसका यूज़ करना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिंस योर फेस थरली विथ lukewarm water. ओके, डू नॉट टू यूज़ टू मच cold and hot water, use the lukewarm water. Okay, and then pat your face dry with a clean towel. So this is the simplest procedure you can try. Now I'm talking about what are the side effects of the Cetaphil skin cleanser. So there are no side effects, but sometimes occur in patient. For example, skin burning as well as skin redness, skin itching. There are minor side effects are occur, पर इसके कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मुझे कभी भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। तो मैंने जैसे यूज़ किया है, मेरा जो रिव्यू लेने चाहेंगे तो ये फेस वॉश ऑब्वियसली मैंने ये ख़त्म होने के बाद अगेन मैंने ये परचेज़ किया है, तो ऑब्वियसली मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ फिर भी मुझे एक्ने आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कम्प्लीटली फेस वॉश पे या क्लिनज़र पे डिपेंड नहीं रहता है कि एक्ने क्यों आ रहे हैं। आपका जो डाइट रहता है, आपका जो हार्मोनल एक्टिविटी रहता है, उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। पर या इट्स स्टिल गुड बिकॉज मुझे ज़्यादा एक्ने नहीं आते हैं और ये यूज़ करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कभी कभी आते हैं क्योंकि मैं कभी कभी बाहर का ज़्यादा खा लेती हूँ उस वजह से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो गर्ल्स होती है वो मेकअप करती है, तो मेकअप करने के बाद आपको ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें जो आप हेवी मेकअप कर रहे हो तो वो ज़्यादा निकलता नहीं है, जेंटल है इस वजह से। तो आप फोमिंग भी यूज़ कर सकते हो, बट या आप अदर प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर मेकअप अच्छी तरह से इससे रिमूव नहीं होता है। नॉर्मल जो आपका फेस रहता है वो अच्छी तरह से रिमूव होता है। मेरी तरह आपको भी एक्ने है और सेंसिटिव स्किन है तो आपको इसको ट्वाइस अ डेली यूज़ करना चाहिए।
या 3 टाइम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है ये वो, बट दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, यू नो वेरी वेल। सो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और ये महंगा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो या होप आपको इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल ही चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे हो चैनल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।